तृतीय वर्ष के सभी बच्चों का पुनः स्वागत। ऊष्मागतिकी के जो चैप्टर अपना चल रहा था उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में किया गया कार्य। तो किस प्रकार से हम इसको देखेंगे, देखिए जो पहले हमने पीवी वर्क के लिए डेरिवेशन किया था उसके अंदर जो डायग्राम था, वो चित्र था, वो बिल्कुल सिमिलर है उसके ही। 3 सिलेंडर दिखाए जिसमें लेफ्ट साइड में गैस भरा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। दूसरे में इसकी इनिशियल पोजीशन बताइए, जो गैस भरा हुआ सिलेंडर है लेफ्ट साइड उसका, कि इसका आयतन V1 है। और फाइनल पोजीशन बताइए जब गैस का प्रसरण हो जाता है तो V2 आयतन हो जाता है और इसके राइट साइड में कितना दूरी तय करता है पिस्टन, वो दिखाया गया है। तो आप देखिए ये dl दूरी तय करके V2 आयतन हो जाता है। तो ये दिखाया गया है, इसी की मार्फत, इसी के द्वारा हम डेरिवेशन करेंगे कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में किस प्रकार से कार्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप देखिए नंबर 1 पॉइंट पे कि किसी भारहीन घर्षण रहित टाइटली फिट पिस्टन लगे सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है जिसका माना कि द्रव्यमान n मोल्स है और इस पिस्टन पर लगाया गया एक्सटर्नल दाब, बाह्य दाब जो है वो P है। क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, आदर्श गैस है जिसके n मोल्स हैं और उसके अंदर एक भारहीन घर्षण रहित टाइटली फिट गतिशील पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के ऊपर जो दाब लग रहा है वो है P और वो कांस्टेंट है। तीसरे बिंदु पर फोकस करिए। The reversible expansion takes place in a finite number of infinitesimally small intermediate steps। कि उत्क्रमणीय प्रसरण जो होता है किसी भी गैस का, वो कई सारे अनंत सूक्ष्म पदों में पूर्ण होता है। कई सारे अनंत सूक्ष्म पद होते हैं तब जाके वो पूर्ण हो पाता है। तो इसलिए छोटे छोटे कई एक्सपेंशन होंगे और तब जाकर के, जैसे V1 से V2 तक हैं प्रसरण हुआ है, तो वो उस V1 से V2 तक जो प्रसरण हुआ उसमें कई सारे छोटे इनफाइनाइटेसिमल इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, उसमें कंप्लीट होता है। चौथा बिंदु, द एक्सटर्नल प्रेशर P सक्सेसिवली रिड्यूस्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट dP। गैस के सिलेंडर पे पिस्टन लगा और पिस्टन के जो बार दाब हैं उसको हमने एक्सटर्नल प्रेशर कहा है। इस एक्सटर्नल प्रेशर को अनंत सूक्ष्म मात्रा dP से कम कर देते हैं। तो अब जो बार दाब होगा वो P माइनस dP हो गया, न कि P। और जब वो P माइनस dP हो गया, यानी गैस का दाब P है और बार का दाब P था, तब तो पिस्टन संतुलित था, न तो अंदर की तरफ मूव कर रहा न बाहर की तरफ। परंतु जैसे ही बाहरी प्रेशर को कम कर दिया तो ये गतिशील हो गया। आगे चलिए। Therefore the piston moves out slowly causing increase in distance dl। तो अगर ऐसा होता है तो पिस्टन जो है वो dl दूरी तय करता है, अतः सिस्टम लूजेज एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। अगर ऐसी स्थिति होती है तो सिस्टम एनर्जी खोता है और सराउंडिंग को देता है इस प्रक्रिया में। और अगर इस प्रकार की बात होती है तो किया गया कार्य सदैव नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस F इनटू DL। ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे रहे हैं। ये इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें किया गया कार्य है वो माइनस अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्ले। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि इस प्रकार की जो प्रक्रिया हुई जिसमें पिस्टन मूव किया, उसमें सिस्टम ने एनर्जी को लूज किया है,
खोया है और सराउंडिंग को दी है, इसलिए किया गया कार्य नेगेटिव होगा। सो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन से दिखाया जाता है किए गए कार्य को। इक्वेशन नंबर 1 W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एल हो गया। चूंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, देयरफॉर यहां की बात कर रहे हैं, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट पेज, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर की जगह क्या रखेंगे भाई, वो प्रेशर जिसके कारण पिस्टन गति करने लग गया, तो वो प्रेशर है P माइनस डी, तो ये P माइनस डी इंटू एरिया है वो A। तो प्रेशर ये हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर ये था जिसकी वजह से पिस्टन मूव कर रहा है, और इंटू A है एरिया। अब आगे चलें, सिंस dP इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, चूंकि dP है वो अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम है, अगर ऐसा है तो P माइनस डी है वो केवल P के बराबर होगा, ये बात कर रहे हैं अपन। अतः F क्या हो गया, F इज इक्वल टू P इंटू ए, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 1, समीकरण 2 से F का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो गया, डेल W रिवर्सिबल, हम उत्क्रमणीय समतापीय उत्क्रमणीय प्रश्न में किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं, तो डेल W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P इंटू ए इंटू डी एल। क्यों हुआ माइनस, क्योंकि वहां F माइनस था, माइनस F इंटू ए, सो माइनस P इंटू ए इंटू डी एल। देयरफॉर चूंकि A इंटू डी एल जो है, A इंटू डी एल जो ये राशि है ये वाली, ये यहां हम बात कर रहे हैं, ये चेंज इन वॉल्यूम कहलाती है, V2 माइनस V1, और चेंज इन वॉल्यूम को dV से दिखाया जाता है, तो A इंटू डी एल इक्वल टू हो गया dV। देयरफॉर क्या हो जाएगा लास्ट इक्वेशन, सो ये इक्वेशन इस तरह से बनी, डेल W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P इंटू dV, जिसको कि हमने समीकरण नंबर 4 से दिखाया है, और ये 4 नंबर समीकरण है, यही मूलभूत रूप से किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है। जब समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण हो रहा है तो उसमें किए गए कार्य को प्रदर्शित करती हैं, परंतु ये जो समीकरण है वो सिंगल इनफाइनाइटेसिमल स्टेप के लिए है, पूर्ण प्रक्रम के लिए किए गए कार्य की गणना के लिए हम आगे के वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो धन्यवाद।